एक दिन की बात है। एक गधा हरे भरे मैदान से घास चर कर लौट रहा था। तब उसकी मुलाकात एक बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चरकर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं, नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है। बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। गधा राजी हो गया। फिर दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर उस समय खा पी कर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने के पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूर कर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है। ये गधा मूर्ख है। मूर्ख तो तुम हो। गधे, तुम जाओ। मैं बाघ को एक साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। महाराज की बात सुनकर गधा खुश हुआ और वहां से लौट गया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। बाघ की बात सुनकर शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है। किसी के नीला कह देने से वो नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख और कम अक्ल है, लेकिन तुम तो समझदार हो। फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लाकर मेरा समय बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वो मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना मूर्खता है। नंदन वन में एक घमंडी ऊंट रहता था। उसका काम ही दूसरों की निंदा और उपहास करना था। इसमें उसे बहुत आनंद आता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शारीरिक आकृति को लेकर खिल्ली उड़ाया करता था। वाह, कितना सुंदर जंगल है, और इस जंगल का सबसे सुंदर प्राणी मैं हूँ। चलो यही थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया हूँ। एक दिन जब ऊंट बंदर से मिला तो वो बंदर से कहता है, तुम तो जरूर ही किसी पाप के कारण आदमी बनते बनते रह गए। लगता है भगवान के पास तुम्हें देने के लिए अक्ल की कमी थी, इसलिए तुम्हें बंदर बनाकर जंगल में भेज दिया। ऊंट की बात सुनकर बंदर कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। एक दिन जब भैंस घास खा रही थी तभी वहां ऊंट आ जाता है और वह भैंस से बोलता है, तुमने विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सिंह तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं, और आंखें तो देखो कैसी है। ऊंट की बात सुनकर भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अपनी शक्ल तो आईने में देखी नहीं और मुझे काली कलूटी बोलने चला आया। ऊंट की दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। जंगल में जब भी उससे कोई प्राणी मिलता वह उसे भला बुरा कहता और अपने आप को सुंदर बताता। तब एक हाथी घूमता घूमता वहां आ पहुंचा और हाथी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, तुम तो कार्टून जैसे लगते हो। विधाता ने तुम्हें तुरंत फुरत में बनाया होगा। देखो, तुम्हारा शरीर तो कितना बड़ा है, और पूंछ कितनी छोटी है। आंखें कितनी छोटी है, और कान कितने बड़े हैं। ऊंट बोलता रहा,
पर ऊंट की बातें सुनकर हाथी वहां से चला गया। एक दिन तोता और मोर नदी पर पानी पीने आए थे। तभी तोता ऊंट को आते हुए देखता है और मोर से कहता है, देखो मोर भाई, वो आ गया बुराई करने वाला प्राणी। अभी देखना हमारे बारे में क्या क्या कहता है। तभी ऊंट नदी किनारे आ पहुंचता है। ऊंट तोता और मोर से कहता है, अरे वाह, आज तो तोता और मोर की जोड़ी साथ में पानी पीने आई है। चलो तुम्हारे बारे में एक बात बताता हूँ जो तुम दोनों को पता नहीं है अपने बारे में। ऊंट मोर से कहता है, मोर, तुम खूबसूरत तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारे पैर कितने बदसूरत है। और फिर तोते से कहता है, विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम्हारी चोंच लाल रंग की है, लेकिन टेढ़ी है। इस तरह ऊंट सभी जानवरों का मजाक उड़ाया करता। एक बार ऊंट जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। वह लोमड़ी बड़ी ही मुंहफट और चालाक थी। इससे पहले कि ऊंट उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करता, इसके पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल सूरत देख, लंबूतरा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले भद्दे दांत, टेढ़े मेढ़े पैर और तेरी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़, तोप जैसी गर्दन। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तो तू ही है। दूसरे जानवरों में तो बस एक दो कमियां ही है, लेकिन तुझ में तो बस कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनाया है। लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर घमंडी ऊंट का सिर शर्म से झुक गया और वह वहां से चुपचाप खिसक गया। उस दिन के बाद से ऊंट ने कभी किसी प्राणी के बारे में बुरा भला नहीं कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह इस ऊंट की आदत है, ठीक ऐसे ही आदत बहुत से लोगों की भी होती है। वह भी हर पल दूसरों का मजाक उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग आईने में अपना चेहरा तो देखना भूल जाते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हमें कभी किसी प्राणी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही उसके बारे में कुछ भला बुरा कहना चाहिए। प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।